इस हॉरिबल इंसिडेंट ने चाइना में 3 करोड़ लोगों की जान ले ली। आज से करीब 65 साल पहले चाइना में कुछ ऐसा हुआ था जो सुनकर आज भी लोगों की उससे रूह कांप जाती है। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना। 1958-1962 में चाइना के उस टाइम के प्रेसिडेंट माओ से टांग ने एक कैंपेन शुरू किया था, जिस कैंपेन का नाम था 4 पेस्ट कैंपेन। और ये कैंपेन बेसिकली 4 तरह के कीड़ों को मारने के लिए स्टार्ट किया गया था। सबसे पहले है मच्छर, जो बेसिकली चाइना में मलेरिया फैलाते थे। दूसरा है मक्खी, जो हैजा फैलाते थे। और तीसरा है चूहा जो वहां पर बहुत तेजी से प्लेग फैला रहा था। और चौथा नाम था गौरैया। अब हैरानी की बात ये थी कि गौरैया ऐसा क्या कर रही थी जिससे कि इंसानों को बहुत ही ज्यादा नुकसान हो रहा था। दरअसल गौरैयों को मारने के पीछे की वजह यही बताई जाती है कि उस टाइम पर किसानों की फसल गौरैया बर्बाद कर दे रही थी, जिसकी वजह से जो चाइनीज गवर्नमेंट थी वो गौरैयों को मारने का फरमान जारी करती है। देखो, आज से 65 साल पहले जब एक तरफ गौरैयों को मारने का फरमान जारी किया जा रहा था, तो वहीं दूसरे देश इस चिड़ियों को बचाने के लिए बड़े बड़े कैंपेन चला रहे थे। देखो, चाइनीज गवर्नमेंट ने ये जो कैंपेन चालू किया था उसमें बेसिकली ये कहा गया था कि जहां भी आपको मक्खी मिले, मच्छर मिले और चूहे मिले और ये गौरैया जहां भी मिले उनको तुरंत मार दो। अब वही मच्छर और चूहों को मारना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि वो खुद को कहीं भी छुपा लेते थे। पर गौरैयों की तो आदत थी कि वो इंसानों के बीच में पले बड़े थे। तो बस चाइना के प्रेसिडेंट का एक फरमान और वो सारे लोग, चाइनीज लोग, गौरैयों को मारना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ तक कि लोगों ने उसके घोंसले और उसके छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ा, उन सारे लोगों को मौत के घाट उतार दिया। चाइना के लोग गौरैया को मारने के लिए ड्रम और बर्तन बजाया करते थे, जिससे कि चिड़िया उड़ते उड़ते थक जाया करती थी और नीचे गिर जाती थी। और जो चिड़िया नीचे गिरकर मर जाती थी वो तो मर ही जाती थी, लेकिन जो नहीं मरती थी उसको जबरदस्ती मार दिया जाता था। यहाँ तक कि उस वक्त की चाइनीज गवर्नमेंट ने यह भी फरमान जारी किया था कि जो जितना गौरैया मार कर गवर्नमेंट को दिखाएगा उसे उतना ज्यादा रिवॉर्ड मिलेगा। जिसके बाद बहुत ही लार्ज स्केल में चाइनीज लोगों ने गौरैया को मारना स्टार्ट कर दिया। फिर 1960 में चाइनीज गवर्नमेंट को ये अंदाजा हुआ कि उसने कुछ गलत कर दिया है, क्योंकि चाइना के एक साइंटिस्ट ने बताया कि गौरैया सिर्फ अनाज को ही नहीं खाती हैं, बल्कि उस पे जो टिड्डे रहते हैं जो कि अनाज को बहुत बुरी तरीके से खराब कर देते हैं, उनको भी गौरैया बेसिकली खा जाया करती थी। और अब गौरैयों के काफी कम होने की वजह से चाइना में चावल की पैदावार काफी ज्यादा कम हुई, यानी कि 9 के बराबर हुई। जिसके बाद चाइना के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने अब ये आदेश दे दिया कि गौरैयों को छोड़कर अब इन टिड्डों को मारा जाए। लेकिन जब तक लोग टिड्डों को मारना स्टार्ट करते तब तक बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि इन टिड्डों की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा हो गई थी कि उसको कंट्रोल करना चाइनीज गवर्नमेंट के बस में ही नहीं था, जिससे कि इनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और सारी की सारी फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है। और इसी वजह से फसल बर्बाद हो गई और चाइना में भूखमरी हो गई। और फसल न होने की वजह से चाइना में करीब 4 करोड़ लोगों की जान चली गई। इसका सीधा सा मतलब यही निकलता है कि बिना मतलब के हमें नेचर के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब नेचर अपने पे आएगा तो वो हमें भी बर्बाद कर रख देगा। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और आपको चाइना के बारे में क्या कहना है आप हमें कमेंट में बता सकते हो। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।